नाउन, हिंदी में जिसे संज्ञा कहा जाता है। अब वो नाउन है क्या? सवाल आता है कि नाउन है क्या। सबसे बड़ी सवाल है कि नाउन है क्या। तो वैसे बहुत सारा परिभाषा दिया हुआ है, लेकिन आप एक परिभाषा लिखेंगे कि each and everything which is available on the earth or the universe whatever we can see, touch or feel is called noun। बात समझिए, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर जो भी चीज उपलब्ध है, जो भी चीज है, चाहे हम उसे देख सके या ना देख सके, चाहे उसे हम छू सके या ना छू सके, वो सारा चीज नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि हम किसी ना किसी नाम से ही उसे बुलाते हैं। तो सारा चीज जो ब्रह्मांड में अवेलेबल है, वो सारा चीज नाउन होता है। जैसे कुछ भी मुंह से आपके निकल जाए, जैसे आप माने ट्री, टेबल, राम, रे, बुक, वाटर, सन, मून, ब्रेड, स्टोन, एयर, साल्ट, एटीसी करते हैं, कितना लिखेंगे? ये सारा नाउन ही होता है। ये सब दुनिया का पढ़े हो चुके हैं कि दुनिया में जो भी चीज है वो आप उसको किसी न किसी नाउन से ही बुलाते हैं, नाम से ही बुलाते हैं। और जब नाम से बोलते हैं, बुलाते हैं, इसका मतलब हो गया कि वो नाउन है, संज्ञा है। किसी न किसी चीज से जब हम उसको बुलाएंगे तो नाउन हो जाएगा। तो ये नाउन है। अब बात करना है हमको नाउन के काइंड्स पर। हेडिंग बनाते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में दो तरह के नाउन लिखेंगे। एक लिखेंगे काउंटेबल नाउन, पहला। दूसरा लिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, दो चीज हुआ। अब गौर क्या करना है, यही सीख लेते हैं कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। ये जो काउंटेबल नाउन होता है वह सिंगुलर और प्लुरल
दोनों हो सकता है। दूसरी बात इसके साथ क्या होगा फैक्ट कि आर्टिकल यह लेता है, ले सकता है। इसके साथ बात करें तो पहला कि स्टार लगाइए इसको, यह सिंगुलर होता है, यह सिंगुलर होता है। दूसरी बात, आर्टिकल इसके साथ नहीं आते हैं, आर्टिकल इसके साथ नहीं आते हैं। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या क्या आता है, तो यहाँ जो आप प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं ये यहाँ आएगा। दूसरा कॉमन नाउन आएगा। तीसरा कलेक्टिव नाउन आएगा। इसके साथ अगर हम बात करें तो पहला मटेरियल नाउन आएगा। दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। यही नाउन के काइंड हैं। अब जो बात मैंने इसके साथ कहा है, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन में ये थ्योरी लगेंगे और यहाँ ये थ्योरी लगेंगे। अब हम जैसे उदाहरण ले लेते हैं एक दो। जैसे मैं कहूँ कि he is a good boy। यहाँ कहें water is cold। अब यहाँ बात समझना है, ये इसका नाउन है, आर्टिकल लिया है, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आया। यही चीज है। अब इसका आगे एक एक करके समझेंगे और कुछ पॉइंट ऐसे बनेंगे जहां पर इसके साथ भी आर्टिकल लेना पड़ेगा, मजबूर हो जाएगा कि लेना ही पड़ेगा, और इसके साथ जहां लगता है वहां नहीं भी लगाएंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें आएंगी जो आगे हमको देखना है। ये कब होगा, जब एक एक करके हम समझेंगे तब होगा। तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं। पहला प्रॉपर नाउन देखते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन is the name of some. Proper noun is the name of some particular person, place or thing।
particular person, place or thing, place, thing और एनिमल भी कर लीजिए, एनिमल। तो ये रहा इसका definition. Proper noun is the name of some particular person, place or thing. जैसे राम, जैसे कोलकाता, जैसे छपरा, जैसे मैं कहूँ दिल्ली, इंडिया, हरीश, किसी करते हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो कुछ भिन्न आते हैं। सिर्फ इतना जान लेने से हम लोग क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है इस तरह से नाउन कि फिर नाउन ना पढ़ना पड़े, चाहे वो कितना ही बड़े एग्जाम में आप बैठिए। इंटर से लेकर ग्रेजुएशन तक के जितने भी एग्जाम आते हैं उन कहीं एग्जाम में बैठेंगे, नाउन यही होगा, लेकिन इस नाउन के पूरे जड़ तक चलेंगे। आज जान जाएंगे कि नाउन होता क्या है और नाउन से प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। तो पहले इसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके जानने के लिए हम इसके फैक्ट पर बात करेंगे, जो बहुत ही जरूरी होता है। अब बात करेंगे फैक्ट का। लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ प्रोपर नाउन। फैक्ट ऑफ प्रोपर नाउन। फैक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब हमें जो बड़े एग्जामों में चलेंगे, चाहे किसी भी एग्जाम में, क्वेश्चन पूछने का 4 तरीका होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फाइंड आउट द एरर। एरर तक पहुंचना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाना है या फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है। वो सब तभी बनेगा जब इस फैक्ट को समझेंगे। तो प्रॉपर नाउन के साथ फैक्ट क्या होता है इसको आज सीखते हैं। पहला, proper noun. Proper noun is always proper noun is always be written. Proper noun is always be written with capital letter. हमेशा याद रखना है कि जब भी प्रॉपर नाउन लिखें, चाहे वो आपके शुरू में आए, अंत में आए, कहीं पर भी आए, वह जब भी आएगा वो कैपिटल लेटर से लिखा होना चाहिए। जैसे दे दे कि we all know that big country India is। अब यहां ऑप्शन में ए में दे दे इंडिया, गौर करना, बी में दे दे द इंडिया, सी में दे दे इंडिया और डी में दे दे द इंडिया। ये ऑप्शन हो जाए। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसी तरह हम इसका एरर भी बता देंगे आपको।
तो हर हाल में क्या होगा, पहला फैक्ट तो ये होगा। अब दूसरा फैक्ट क्या कहता है, पहला फैक्ट कहता है कि प्रॉपर नाउन कहीं भी रहे तो ऑलवेज किस में रहेगा, ऑलवेज वो लिखा जाएगा कैपिटल लेटर से, अर्थात ए सही है। ये क्यों गलत है, ये तो समझ गए क्यों गलत है ये दोनों। ये क्यों गलत है, इसके लिए इसे फैक्ट नंबर 2 को देखना होगा। फैक्ट नंबर 2 कहता है कि नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज, नॉर्मली नो आर्टिकल is used before proper noun। में साधारणतः आर्टिकल का प्रयोग इसके पहले नहीं किया जाता है। और तीसरा फैक्ट क्या कहता है, याद रखना यहां है कि इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर verb। अब अगर मैं यहां आंसर इंडिया लिख देता हूं तो ये फैक्ट जो है वो यहाँ फुलफिल हो गए। क्लियर है, बड़ा कैपिटल लेटर से लिख दिए, इसके बाद जो वर्ब आया वो सिंगुलर आ गया, आर्टिकल ये लिया नहीं है, ये अंदर कुछ लिया नहीं है। तो प्रॉपर नाउन का ये 3 फैक्ट है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस पर और बहुत सारा चीजें जिसको पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए इसको पहले मिटाते हैं। एक फैक्ट कहता है, ध्यान देना है, चौथा फैक्ट कि यदि प्लेस नेम, बाबू यदि ये प्लेस नेम है तो ये कौन सा नाउन होगा, जाहिर सी बात है कि प्रॉपर नाउन होगा। क्लियर है, कह रहा है कि यदि प्लेस नेम से किसी दल या संगठन का बोध हो, संगठन का बोध हो, तो यह प्लेस नेम अपने पहले आर्टिकल द लेता है तथा इसके साथ वर्ब भी प्लुरल आता है। गौर करना है, करेक्ट। यदि प्लेस नेम, तो प्लेस नेम है तो प्रॉपर नाउन होगा, से किसी दल या संगठन का बोध हो तो यह प्लेस नेम अपने पहले आर्टिकल द लेता है तथा इसके साथ वर्ब भी
प्लुरल आता है। से क्वेश्चन आ जाए कि द इंडिया has owned this match yesterday, यहां आ जाए नो ईरर। गौर करना है, यहां ऑप्शन में देने जा रहा हूं, इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, और इसको कहेंगे सी, और इसको कहेंगे डी। अर्थात यहां से यहां पार्ट में गलती है तो ये, और यहां से यहां पार्ट में गलती है तो ये बी, और यहां से यहां गलती है तो सी, और वाक्य सही है, कहीं भी गलती नहीं है, तो आंसर होगा डी। लेकिन यहां आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आ गया कि यहां आंसर क्या होगा। यदि आप फैक्ट नहीं पढ़े होते तो क्या यह संभव था आप समझ पाते कि यहां क्या होगा? आप या तो यहां गलती ढूंढते या यहां गलती ढूंढते, है कि नहीं? लेकिन अब स्पष्ट हो गया होगा कि द इंडिया से भारत का बोध नहीं हो रहा है, भारतीय किसी टीम की बोध हो रही है जो जीत चुका है कल। तो जो जीत चुका है वो भारतीय टीम था, यानी दल था, यानी संगठन था। तो यहाँ यह अपने पहले द तो लेगा ही, लेकिन आने वाला वर्ब जो होगा वो कैसा होगा बाबू? मैंने बोला था प्लुरल होगा, इसलिए आंसर यहाँ क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। तो लिखेंगे कि आंसर बी। क्या लिखेंगे? आंसर बी। आपने एरर ढूंढ लिया। एक मैं इसी पर आपको इसी तरह के वाक्य पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का वाक्य देता हूं, इस पर गौर करेंगे। द England has won this match। जस्ट उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है? इसमें अंडरलाइन कर दिया जाता है, ये पूरा पार्ट अंडरलाइन कर देगा, और यहाँ आंसर लिखेगा ए, बी, सी और डी। डी हमेशा नो, शायद डी नहीं दिख रहा है, हमेशा यहाँ लिखते हैं ए, बी, यहाँ लिखते हैं सी, और यहाँ लिखते हैं डी। डी हमेशा आपका नो इम्प्रूवमेंट होगा। अब यहाँ ऑप्शन में देने जा रहा हूं, दे देगा इंग्लैंड, बी दे देगा इंग्लैंड हैज, दे देगा सो कहेगा इंग्लैंड हैव, और तीसरा दे देते हैं बी में जो ऑप्शन है, सॉरी, द इंग्लैंड। चूंकि आप रूल आपको पता है, जब आप इसके फैक्ट को जान गए हैं तो यहाँ इस इंग्लैंड से किसी दल का बोध हो रहा है तो आप तो जान गए कि हैज होगा नहीं, यानी नो इम्प्रूवमेंट तो है नहीं, तो इसको काट देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड हैव कभी होता नहीं है। होता है क्या? किसी देश के साथ तो सिमिलर होता है, सिमिलर वर्ब लेता है, तो होता नहीं है। अगला आ जाइए, इंग्लैंड हैज होता है, लेकिन यहाँ चूंकि इस इंग्लैंड से देश की बात नहीं हो रही है, किसी दल की बात हो रही है, इसलिए भी गलत है। आंसर आपका होगा बी। आंसर आपका क्या होगा? बी। तो इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं।
एनडीए में पूछे जाते हैं, ये हैं एयरफोर्स में पूछे जाते हैं, आर्मी क्लर्क में पूछे जाते हैं, और नेवी में पूछे जाते हैं, बैंक पीओ में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको उस लेवल पर लेकर चलूँगा जहाँ से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको अरेंज करता हूँ पहले। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं चौथा इसका फैक्ट। इसमें ध्यान देना है, यदि मैं कहूं कि विषय, यहां विषय से मतलब है सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उस विषय से यहां मतलब होता है, यानी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, संस्कृत, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, यही विषय है। यह प्रॉपर नाउन है तो सिंगुलर होगा ही, यह सिंगुलर होता है, तथा वर्ब भी सिंगुलर लेता है। ध्यान देना है, कोई भी विषय चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो, वह सदैव सिंगुलर होता है, अपने साथ वर्ब क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। जैसे मुझे कहना हो तो कहेंगे कि मैथमेटिक्स is very difficult subject। ये क्या कोई दिक्कत? इसी तरह कहेंगे इकोनॉमिक्स is very easy subject। गौर करेंगे, ये बात सही है। लेकिन एक यहाँ ट्विस्ट है, इस ट्विस्ट को समझते हैं। यहाँ ये ट्विस्ट है, वो इस ट्विस्ट को हम यहाँ, आइए इस ट्विस्ट को देखते हैं कि आखिर इसके साथ क्या है। एक नोट बनाते हैं कि यदि किसी विषय सब्जेक्ट पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार प्राप्त हो तो वहां उस विषय के पहले आर्टिकल द लगाते हैं तथा वर्ब भी प्लुरल आता है।
समझिए, अगर कोई विषय है, कोई भी सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार प्राप्त हो, यानी उस विषय, हम जैसे कहें कि इंग्लिश नहीं, ऐसे देखते हैं कि द English of R. Ranjan the English of R. Ranjan are very good. क्यों सही है बाबू? क्योंकि यहाँ इंग्लिश जो है, ऐसे द इंग्लिश लगने से अंग्रेज हो जाता है, लेकिन यहाँ यह विषय है। क्यों? क्योंकि यहाँ किसकी अंग्रेजी की बात हो रही है? तो आर रंजन की अंग्रेजी की बात हो रही है, इसीलिए अपने साथ वर्ब भी लिया है। जो क्या लिया है, सॉरी, द लिया है आर्टिकल, और जो वर्ब लिया है वो क्या लिया है, फुल वर्ब लिया है। जैसे कहें, एक और वाक्य देख लेते हैं, यहीं पर इसको मिटाते हैं। The mathematics of K.C. Sinha is very difficult, कहा जाता है नो एरर। ऑप्शन बांटते हैं हम यहां से, इसको करते हैं ए, इसको करते हैं बी, इसको करते हैं सी, और इसको करते हैं डी। आप एक चीज सीख लेंगे, उसके बाद किसी तरह से एग्जाम में पूछे, आपसे बनना स्वाभाविक है और कोई दिक्कत नहीं होगा। बस कॉपी और कलम निकाल कर रखिए और लिखते चलिए। जितना है वीडियो को बीच में पॉज करिए और उसके बाद से उसको लिखिए और लिखते चलिए। अब यहाँ आंसर क्या होगा, आप खुद समझ गए होंगे कि आंसर यहाँ क्या होगा। तो यहाँ आंसर बी होगा, क्योंकि यहाँ यूज नहीं होगा। यहाँ आंसर क्या होगा, बी। क्यों? क्योंकि यहाँ होगा आर, क्योंकि यहाँ बात हो रही है मैथमेटिक्स की, नहीं के.सी. सिन्हा की मैथमेटिक्स की। यानी इस पर किनका अधिकार प्राप्त है, किसका स्वरूप प्राप्त है, तो वो है के.सी. सिन्हा की। क्लियर? अगला पार्ट इसके बाद देखेंगे, लेकिन आप इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल घंटी को भी क्लिक करेंगे ताकि